नमस्ते स्टूडेंट, आज हम संख्या पद्धति के आगे के सवाल को हल करेंगे। पद्धति के सवाल को आगे बनाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 5 से। तो यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, बोला गया निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। तो हमको ये जो संख्या दिया गया है उसको देखना है कि पहला ऑप्शन 4 दिया गया है, दूसरा 8 दिया गया, तीसरा 11 और डी दिया है, इनमें से सभी से। तो हमको ये देखना है 4 से विभाजित हो रहा है कि, तो इसके लिए क्या है कि अंतिम दो अक्षर अगर 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा। तो 24 4 से विभाजित होता है, हम ये जानते हैं। उसके बाद 8 से देखते हैं, 8 से तो 624 क्या 8 से विभाजित होते हैं, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 624 भागित 8 करके देख लेते हैं, तो कितने बार जाता है, 8 सत्ते 56 आया आपका 6 और इसको 4 होता है, 8 एठी 64, तो ये 8 से भी जा रहा है। अब 11 से देखते हैं कि 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले विषम स्थान के संख्या का योग कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, तो इस प्रकार से। उसके बाद सम संख्या के स्थान को योग करके विषम संख्या के स्थान में घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या स्थान में कौन सा है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 5 3 6 8, विषम स्थान वाले संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़ने पर 18 आता है। और सम स्थान वाले संख्या को जोड़ देते हैं 3 2 2, तो कितना आता है 7। तो उनको जब हल करते हैं कितना आ जाता है 11। तो 11, चूँकि 11 से यह संख्या 11 विभाजित हो जाता है, अतः यह पूर्ण संख्या पूरा 11 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यह हम देख सकते हैं कि वो 2 4 से भी विभाजित हो रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है और 11 से विभाजित हो रहा है। अतः क्या आ जाएगा, यह इन सभी से विभाजित आएगा, अतः अनुसार आएगा आपका डी। आपको जो पहले मैं परिभाषा बताया था उनको थोड़ा से आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं। अगला है यह 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर दिया गया है पहले संख्या 100 से 200 के बीच को कैसे विभाजित होगा। तो देखते हैं इसके लिए एक यहाँ पर थोड़ा से आपको ये करना पड़ेगा। 9 और 6 का हमको ये जो संख्या दी है 9 और 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम क्या करना पड़ेगा, 9 और 6 को देखते हैं। तो 3 से जाएगा 3 बार और ये 2 बार, तो आगे 3 से लेके जाओगे 3 ही बस जाएगा, उससे अच्छे इसको गुणा कर दो। तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया 18। तो यहाँ पर है 18, तो 18 तो देखो यहाँ पर 200 है, 200 को 18 से भाग दे दो, 200 भागित 18, 2 से गया एक बार, फिर आपका 2 बचा और ये फिर आया आपका 18 एक बार, यहाँ पर आ गया 2 शेष। कितने बार गया 11। चूँकि पहले कितना दिया गया 100 के पहले को नहीं लेना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर 100 को हटाना पड़ेगा। तो 100 से कितना बार जाता है, 18 को देख लेते हैं। 18 से ये जाएगा आपका 5 बार 90, तो ये हो जाएगा आपका, तो बचा शेष। तो यहाँ पर जो आपका 11 में से आपको 5 को घटा देना है। तो कैसे, 11 में 5 को घटा दिए, कितना आया 6। तो देखिए कि कुल संख्या कितना होगा, दोनों से विभाजित होने कुल संख्या होगी, तो आपका सी आएगा 6। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। फिर है अगला, एक संख्या दिया गया है जिसे निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, 2 दिया है, 3 दिया है, 9। तो देखिए 6 तो 2 से विभाजित हो जाता है और 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता, हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं का योग को 3 से भाग दीजिए। तो देख लीजिए होता है 3 और 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 6 27, 27 क्या 27 3 से भाग चला जाता है हम जानते हैं, और वो 9 से भी जा रहा है। तो क्या आएगा, इन सभी से, ये यहाँ पर इन सभी से। तो हमको जो पूर्व में परिभाषा है उसको थोड़ा जानना आवश्यक है, माइंड में रखना पड़ेगा। फिर अगला सवाल है, प्रथम
68 तक के सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए एक सूत्र होता है, उसको थोड़ा से लिख लेते हैं, उस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, प्रथम n तक सम प्राकृत संख्याओं का योग n/2 कोष्टक में n/2 + 1 होता है। तो इसी को हम फार्मूला को मान को रख के देखते हैं। यहाँ पर कितना है 68 और है 68/2 धन 1। तो क्या ये हो जाएगा आपका 68 का कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 से 34 बार और इससे 34 बार, तो कितना हो जाएगा ये 34 × 35। तो इसको हम हल करते हैं। 34 × 35 तो आता है आपका 1190 आता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये सी नंबर। इस प्रकार से इस सूत्र को हमको याद रखना पड़ेगा। जितने भी प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, बाकी संख्याओं का योग वाले उस सूत्र को मैं यहाँ पे अभी लिखवा देता हूँ। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या का योग हो या फिर सम प्राकृतिक संख्या का योग हो या फिर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो या इस तरह के जितने भी n तक के प्राकृतिक संख्या के योग वगैरह जो भी आते हैं उनके लिए कुछ सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को हम देख लेते हैं। जैसे कि बोला गया पहला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n कोष्टक के अंदर n+1 कोष्टक बंद फिर बटे 2। इस प्रकार से होता है प्राकृतिक संख्या के योग। फिर दूसरा है प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो इसके लिए हो जाता है n/2 कोष्टक के अंदर n/2 धन 1 कोष्टक बंद। इस प्रकार से ये वाला सूत्र आपका सम प्राकृतिक संख्या का योग के लिए हो गया और ये सामान्य प्राकृतिक संख्या n तक के लिए हो गया। फिर आगे है प्रथम n विषम संख्याओं का वर्गों का योग। तो इसके लिए सिंपल सूत्र है n का वर्ग है, जो संख्या दी गया रहेगा उसका वर्ग कर देना है। फिर आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों के योग के लिए वाला सूत्र होता है n कोष्टक के अंदर n+1 फिर कोष्टक बंद फिर कोष्टक में एक और कोष्टक में 2n+1/6। इस प्रकार से इस सूत्र को आपको वर्गों का योग रहेगा तो इसको याद करना पड़ेगा। फिर है आगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। घन मतलब होता है कोई संख्या दे देगी, जैसे a का q, इसको बोलते हैं घन। तो यहाँ पर रहेगा तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, सबसे पहले सर्पाकार कोष्टक के अंदर है n, उसके अंदर है n+1 फिर आपका बटे 2 पूरे का सर्पकाष्टक का पूरे का होल वर्ग। मतलब आपका जो पहला प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग है उसी को पूरा करके आपका एक बार और वर्ग उसमें कर देना है। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या के जितने भी अगर संख्या का इतने का जोड़ने का रहेगा आएगा तो आपको इन सूत्रों का प्रयोग करना है। कहाँ कहाँ सूत्र का प्रयोग करना है उसको थोड़ा से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 नंबर सवाल दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो आपको जो संख्या है उसमें आपको जोड़ना है। तो देखते हैं इसके लिए क्या दिया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है 10,999, फिर दिया गया है 1,099, फिर दिया गया है 10,111, फिर आगे ये दी दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या ना 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा 9,999 और छोटी संख्या क्या होगा आपका 1,000। तो ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आता है 9 का 9 9 9 और यहाँ पर 9 और 1 10, तो कितना आया 10,999। तो ये इसका पहला का आपका ए आ गया। तो फिर देखते हैं आगे सवाल। 10वां नंबर दिया भाज्य भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ए 6400 दिया गया है, बी दिया है 6480 दिया गया है, सी दिया है 400 दिया गया है और डी दिया है 480। तो इसके लिए बनाने के लिए अपने को भाज्य वाला सूत्र लिखना है।
इसके लिए एक सूत्र है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इसी में हमको मान रख करके सूत्र में जब लिखते हैं इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल पर शेषफल। तो शेषफल में इसको अगर हम संख्या को पूरा लिखते हैं तो भागफल कितना दिया है आपका 16 और दिया गया है भाजक भागफल का 25 गुणा है तो क्या है यहाँ 25 है। तो ये हो गया 16 गुणित 25 और शेषफल है क्या बोल रहा है आपका 5 गुना तो 16 गुणित 5। इस प्रकार से अब इसको पूरा सूत्र में मान को रख देते इस सूत्र में तो कितना हो जाएगा। इस सूत्र में जब संख्या को मान रखते हैं तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखिए पहला भागफल कितना दिया गया है 16, भाजक हो गया 16 गुणित 25 और भागफल हो गया 16 गुणित 5। तो इस प्रकार को यहाँ पर मान रखते हैं तो 16 गुणित 25 गुणित 16 धन 16 गुणित 5। तो इसको सरल रूप में थोड़ा सा पहले हल कर लेते हैं। 16 गुणित 25 करोगे कितना आ जाएगा 400 और फिर गुणित 16 और ये आपका 80। तो आप 4 के पहाड़ा को 16 पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगी ये 6400 प्लस 80। तो कितनी इसका टोटल कितना हो जा रहा है कि 64 80। तो 64 80 आ रहा है। तो देखते हैं इसमें का उत्तर कौन सा आ रहा है आपका बी आ रहा है। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए आपका हल दिया गया है। पहला ए दिया है 33 और 55, बी दिया गया है 37 और 53 और सी दिया गया है 40 व 50 और डी दिया गया है 25 व 65। तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो हल को थोड़ा देखते हैं डिस्प्ले करके। पहला के अनुसार से क्या है दो संख्याओं के योग। तो दो संख्या कौन कौन सा हो जाएगा x धन y बराबर कितना हो जाएगा 90। और दूसरा करें दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो x माइनस वाई का कितना है 40 है। तो इसको हल करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर धन चिन्ह करके जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा और y आपका कट जाएगा y कट गया क्योंकि धन और माइनस कट गया और इसका ये आपका कितना हो जाएगा 130। तो 2x बराबर 130 हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा x बराबर का मान निकालना है 130 बटे 2। तो कितना है 65। ये अपना ये 65 आया। तो x बराबर 65 है। अब x के मान को पहला में इसमें हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देख लेते हैं x प्लस क्या है y बराबर 90 है। तो x के मान को रख देते हैं 65 प्लस y बराबर 90 को। तो क्या करना पड़ेगा हमको संख्या को एक तरफ करना पड़ेगा और y को इस तरफ करना पड़ेगा। तो y बराबर हो जाएगा 90 ऋण 65। तो आप आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 90 में 65 घटाते तो आपका 25 आ जाएगा। तो ये y बराबर 25 आ गया और x बराबर 65। तो इसका मान कौन सा है देखते हैं पहले। ये हो गया आपका 25 व 65। तो आ रहा है आपका डी आंसर। आ लेते हैं किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया 36, बी दिया 63, सी दिया 27 और डी दिया गया है 72। तो देखते हैं इसमें कौन सा आता है। तो हल करके देखते हैं पहले हल। तो फिर वह संख्या कौन सा होगा मान लेते हैं वो संख्या है xy। तो इकाई में क्या है इकाई में y है अपना और दहाई में क्या है x है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका 10x धन y 10x धन y है। लेकिन परंतु ये प्रश्न बोले किन्हीं दो संख्याओं के संख्या के योग 9 है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा x धन y बराबर 9। ये पहला समीकरण हो गया मान लीजिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है देखिए। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं।
तो पहला संख्या क्या है, देखिए पहला संख्या है आपका 10 धन वाई, 10 धन वाई है, इसमें 45 घटा देना है, तो 10 धन वाई में 45 घटा देते हैं तो संख्या का मान पड़ जाता है। तो क्या हो जाए 10y धन x हो जाता है। तो इसी को हल करते हैं, देखते क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 10xy माइनस 45 और 10y माइनस प्लस x। तो क्या करना है हमको, x वाले को x y को इधर ले आते हैं और 45 को इस तरफ कर देते हैं, यानी कि पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x और हो जाएगा y प्लस इधर का ये वाला आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 10y बराबर आपको क्या हो जाएगा 45। तो ये 45 हो जाएगा। तब x को x में घटा दे, y को y में घटा दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, 9y हो जाएगा और ये आपका 45। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों में से कॉमन 9 निकल सकता है, क्योंकि 9x है 9x है करके और तीनों में भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं कैसा होता है। x माइनस वाई यहाँ पर क्योंकि 9 को निकाल दिए बराबर 45। तो यहाँ पर चूँकि ये संख्या 9 से कट रहा है, इससे 9 से काट दिए, इसको भी 9 से काट देते हो, कितना बार गया 5 बार। तो x माइनस वाई कितना हो गया 5। ये आपका समीकरण 1 था, अभी समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में 2 को हल करना है, तो इसी में हल करते देखिए, इसी यहीं पे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, x धन वाई बराबर कितना है 9। तो दोनों को जोड़ते हैं, तो x से x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 2 से कट जाएगा, इसलिए 7। x बराबर कितना हो गया 7। तो देखिए x बराबर कितना निकल गया अपने को 7, और y का मान को हमको चाहिए, तो पहले समीकरण में रख देते हैं। तो कितना है x धन y बराबर 9 है, तो x का मान कितना है 7 है, x का मान 7 है, तो y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 72, क्योंकि x का मान कितना है 7 और y का मान 2। तो 72 कौन सा आ रहा है ऑप्शन आपका डी। इस प्रकार 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, दोनों अंकों का योग 12 हो तो संख्या क्या है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है आपका, पहला ए आ रहा है 57 आ रहा है, बी आ रहा है 75 आ रहा है, सी 84 आ रहा है और डी आ रहा है 35। तो हम सबसे पहले हल करके देखते हैं कि क्या आता है करके। देखिए हल, तो यहाँ पर इकाई की संख्या को माना x है, यहाँ पर इकाई x है, और दहाई की संख्या बोल रहा है कि इकाई से 2 अधिक है, तो दहाई को मान लेते हैं, दहाई हो जाएगा x धन 2। इस प्रकार से है। और आगे बोल रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 12 है तो संख्या क्या है। दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। देखो आपका ये हो गया दहाई 2x धन 2 प्लस x 12 है, तो ये जाएगा आपका 2x और इधर 2 बराबर 12, तो x 2x बराबर हो जाएगा 2 पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ पर 12 में 2 घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर होगा 10/2, तो x का मान आ जाएगा आपका 5। तो x का मान 5 आ रहा है क्योंकि दहाई के अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 5 और 2 7, ये आप कौन सा हो गया दहाई। तो इकाई का संख्या कितना हो जाएगा, इकाई का 5 है तो टोटल संख्या हो जाएगा 7 5 75,
75 किस में है? 75 बी में है, अतः उत्तर इसका बी आ रहा है। इस प्रश्न 14 देखते हैं। तो 14 क्या कर रहा है? यदि 9 गुणित 97 धन 325 गुणित n बराबर 5239 हो तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला 73.13, बी दिया है 13.73, सी दिया गया है 12.73 और डी दिया गया है 3। हल करके देखते हैं तो क्या होता है हल। तो देखिए पहले 8 गुणित 97 धन 325 गुणित n बराबर 5239 दिया है। तो इसको हमको पहले हल करना पड़ेगा, तभी ये आएगा। तो देखते हैं, हल करके देखते हैं। 8 गुणित 97, 8 गुणित 97 करते हैं तो 7 के पहाड़ा को 8 बार पढ़े तो कितना आएगा? 56, 56 का 6 और यहाँ पर भी 5 को रखते हैं। 5 को रखने की जरूरत नहीं, रख देते हैं 0। फिर 9 को पहाड़ा को 8 बार पढ़े तो आपका 72 आया। इस प्रकार से तो आगे 6, 7, 7, तो इसका मान, इतने का मान आ गया अपने को 776 आया। और 776 अब ये हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर 776 धन 325 n बराबर 5239। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, इस वाले को इधर लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 325 n बराबर 5, 2, 3, 9 माइनस 776। तो 776 को जब हम घटा देते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा मान आ जाता है। इसको इसमें घटा देते हैं तो 6 में 9 गया तो आपका 3 आ जाएगा। फिर 7 में 3 तो नहीं जाएगा, इसलिए 13, 13 में आपका 7 गया तो 13 में 7 गया तो आपका 6 आ जाएगा। और ये फिर 7 में 11 में हो जाएगा, 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा और 4 तो हो गया 4463 हुआ। तो 4063 आया। तो अब इसको और आगे हल करते हैं तो देखते क्या आता है। 325 n बराबर 4463। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4463 बटे ये वाला 325, इसमें ऐसे आ जाएगा। तो इसको हल करके देखते हैं तो जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा से आसानी से हल करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 4463 भागित के दे रहे हैं 325 से। 325 से 4463 कितने बार जाएगा? तो देखते हैं, पहले एक बार जाएगा 325, तो ये 6 का ए आ गया और 2 का 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 को उतार लिए। फिर 325 ऐसा पढ़ो कि 1213 से अधिक ना हो। तो पहले आ जाएगा 325 से कम 325, या फिर आप चाहो तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, फिर 75 जोड़ देना। 3 बार पढ़े तो 3 का पहाड़ा पढ़ लिया तो कितना? 975। तो ये हो जाएगा 975। तो ये 3 बार आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में 5 गया तो 8 और ये आपका 3 और ये हो जाएगा 11, 11 में 9 गया तो 2। तो हमको ये पता चल गया कि ये 13 बार जा रहा है, उसके बाद दशमलव है। तो हमको चाहे तो आगे भी हल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हमको यहीं से उत्तर मिल जाता है 13 दशमलव। तो इसमें हम देख लीजिए, इसमें कौन से 13 दशमलव, तो बी आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है आपका बी, 13.73। तो इस प्रकार से इसका हल। संख्या पद्धति में आगे का सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमको इसमें सत्य असत्य को देखना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा दे रहा है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है तो मतलब परिमेय संख्या है ही वो। फिर बोल रहा है -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब आप कह जाए -1 को सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या करें, मतलब आप -1 से बड़ी कौन होगा? 0, 0 से बड़े कौन होगा? 1। तो ऐसा ही साथ में माइनस वाले अंक में देखा जाए तो -1 सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है। फिर
वो बात भी सही है। अगला बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। 3 नहीं है क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने बताया था 2, क्योंकि 2 अपने अलावा किसी से और भाज्य नहीं जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमको सही कथन को चुनना है। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। बिल्कुल सही, सम करोगे सम होगा ही। यहाँ पर देख लेते हैं 2 गुण 2 धन 2, तो ये 4 होता है। 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है। बिल्कुल सही। देख लेते हैं 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदा सम होता है। ये गलत है, क्योंकि हम देख लेते हैं 3 गुणित 5 तो कितना आ जाता? 15। ये तो विषम आया, तो यहीं पर ये गलत है, असत्य है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है बोलती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका 16 नंबर का आएगा सी। इस प्रकार से इसका हल है। अब देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहला दिया है, ऑप्शन दिया है 9999, फिर दूसरा दिया है 990, तीसरा दिया है 980 और चौथा दिया है 995। तो हल करके देखते हैं इसको। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999। तो 999 किससे भाग जाएगा बोल रहा है? 35 से पूर्णतः विभाजित। तो 35 से भाग देकर देखते हैं। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 70 को 999 में घटाते हैं तो यहाँ पर 9 का 9 आया और इसमें 9 से 7 गया तो 2 आया और इस 9 को उतार लिए। अब हमको 35 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ना है कि 299 से ज़्यादा 9। चूँकि हमको 35 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो 3 का पहाड़ा याद है, 3 ही के पहाड़ा पढ़ के लेते हैं, फिर उसको 5 का भी पढ़ के जोड़ देंगे। तो देखते हैं 3 के पहाड़ा को अगर 8 बार पढ़ते हैं कितना आता है? 224 आता है, या कहे 30 कर लिया जाए तो ये 240 हो जाएगा। अब 5 के पहाड़ा को कितना बार पढ़ ले हम? 5 के पहाड़ा को हम पढ़ लेते हैं फिर 8 बार तो हो जाएगा 40। तो कितना आएगा? 280। इस प्रकार से इसको पहले 2 बार पढ़े थे, इसको लिख दिए। तो यहाँ पर 8 बार पढ़े तो ये 8 लिख दिए और यहाँ पर 280। तो यहाँ घटाने पर कितना आया? 9 का 9 1 0, तो कितना आया? 19। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो 999 है उसमें 19 को घटा दे तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 999 माइनस 19 तो हो जाएगा 980 हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 999 में 19 को घटा दिए तो 980 आया। 980 कौन सा आ रहा है आंसर? सी नंबर। सी नंबर जो है 980 है। ये आपका हमारा इस सवाल का आंसर है इस प्रकार से।